मंच पर बैठे हुए अखिल भारतीय किसान सभा के और हमारे सभी सहयोगी जन संगठनों के सभी आदरणीय नेतागण और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे किसान भाई और बहनों, सबसे पहले आज आप पूरे भारत के लगभग हर एक राज्य से इतने बड़े पैमाने पर हजारों हजार लोग आज यहां पर दिल्ली में आए और ये नरेंद्र मोदी के भाजपा सरकार के किसान विरोधी नीतियां, जन विरोधी नीतियां, उद्योगपति के पक्ष की नीतियां और उनकी घिनौनी सांप्रदायिक नीतियों को एक करारा तमाचा देने के लिए आप यहां आए, इसलिए मैं आपको क्रांतिकारी अभिवादन और लाल सलाम करना चाहता हूं। साथियों, आज जो हजारों की तादाद में आप इकट्ठा हुए हैं, मुझे याद आता है आज से 20 साल पहले 1986 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्वर्ण जयंती अधिवेशन बिहार में पटना में होने जा रहा था और उसकी सभा में बोलते वक्त उस वक्त के हमारे CITU के अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड टी अंजुमे ने एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनवाई थी। वो कहानी मैं 1 मिनट में आपको सुनवाता हूं। उन्होंने कहा था, एक आदमी था, बहुत पाप किया था, उसने बहुत अपराध किए थे और इतने पाप किए, एक बार वो मर गया। मर जाने के बाद यमराज उसको लेके गए चित्रगुप्त के वहां। आप जानते हैं चित्रगुप्त जी क्या करते थे? एक बार आदमी मर गया, कितना पाप किया उसके ऊपर उसको सजा देते थे। ये आदमी ने तो इतना पाप कर दिया कि चित्रगुप्त की विकेट ही गिर गई। भाई, इतने पाप करने के लिए कोई सजा मेरे पास नहीं है। इसलिए वो गया बृहस्पति के पास और बोले अभी ये इसको क्या करे। बृहस्पति जी ने उसके ऊपर बहुत सोच विचार किया और आखिर में बोला सजा मिल गई। इतना जो पाप करता है उसको एक ही सजा हो सकती है और वो सजा है अगले जन्म में उसको भारत का किसान बना दो। उससे ज्यादा बुरी सजा और दूसरी कोई नहीं हो सकती है। ये भी कहानी 1986 की। अब 30 साल हो गए, नव उदारवादी नीतियां आ गई, कांग्रेस वालों की नीतियां, जिनको भाजपा के लोगों ने आगे बढ़ाया और उसके चलते 1986 से लेकर अभी 2016 में किसानों की अवस्था उससे भी ज्यादा बदतर हो गई है। किसानों का सत्यानाश कांग्रेस और भाजपा की ये नवोदार नीतियों ने किया है। आज देखिए, इसके पहले पूर्व वक्ता ने बताया 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की हमारे देश में। कांग्रेस सीताराम येचुरी ने कहा पिछले 2-2.5 साल में किसान आत्महत्या में 26% बढ़ोतरी हुई, ये नरेंद्र मोदी की सरकार में। और आप जानते हैं उसका कारण, लागत का खर्चा बढ़ गया, जबरदस्त बढ़ गया। बीज का दाम, खाद का दाम, दवा का दाम, डीजल का दाम, बिजली का दाम, पानी का दाम, हर चीज का दाम बढ़ गया। लेकिन ये किसकी वजह से बढ़ा? सरकार ने सार्वजनिक निवेश कम किया, किसानों की सब्सिडी कम किया। आज मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
जिसका मतलब आज विदेशी निवेश और ज्यादा बढ़ाया, ये सब किया, इसलिए लागत खर्च बढ़ा। लेकिन आज हमको उसके मुताबिक दाम मिले क्या? नहीं मिले। स्वामीनाथन कमीशन, उन्होंने 2006 में कहा था अगर किसानों की आत्महत्या को रोकना है तो हमारा कहना है हर किसान के हर फसल को आज उसका लागत खर्चा पूरा मिलना चाहिए और 50% मुनाफा उसको उसके अलावा मिलना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने उसको कभी लागू नहीं किया। मोदी जी तो गए पूरे देश में, बोले हम अगर प्रधानमंत्री बनेंगे, हम अगर भाजपा को सत्ता में आप लाओ तो हम स्वामीनाथन आयोग का हम वहां अमल करेंगे। क्या उन्होंने 2.5 साल में नहीं किया। और इसलिए आज हमारा ये मांग है कि हम किसान सभा की तरफ से आज हर किसान के हर फसल को आज पूरा उसका लागत खर्चा और 50% मुनाफा हर किसान को मिलना ही चाहिए। इस मांग के लिए आज हम यहाँ आए हैं। दूसरी बात, आज जो कर्जा जो है किसानों का, जो ऐतिहासिक अन्याय कई सालों से किसानों के ऊपर किया, ये पूरा कर्जा भारत के जो छोटे किसान हैं, जो मध्यम किसान हैं, इनका पूरा कर्जा माफ होना चाहिए। ये हमारी दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। और ये नहीं कर रहे, सोच भी नहीं रहे। अभी आपको बताया बड़े बड़े उद्योगपति 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा डुबाते हैं, इनको कोई जेल में नहीं डालता, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं करता। लेकिन किसान अगर 20,000 नहीं दिया, उसके पीछे बैंक रखती है और उसको खत्म करती है, उसको आत्महत्या करना पड़ता है, या तो उसकी अपने जमीन उसको बेचनी पड़ती है। ये है आज की हालत। दोस्तों, इतना ही नहीं, आज नोटबंदी का बताया, लेकिन आपको याद है सही में जो काला धन जिनके पास है, आपको याद होगा मोदी साहब का दूसरा वादा क्या बोले थे? बोले थे अगर हम सत्ता में आए 6 महीने के अंदर जो पूरा विदेशी काला धन है भारत में लाएंगे और हर भारत के नागरिक के बैंक के खाते में 15 लाख रुपया हम डालेंगे। याद है क्या वो वाला? याद है? 15 लाख रुपए डालने वाले थे। यहाँ कोई माई का लाल है क्या जिसके खाते में मोदी साहब ने 15 लाख रुपया डाला? ऐसा एक भी आदमी है तो हाथ ऊपर करिए। एक भी आदमी नहीं है। 15 लाख छोड़ो, 15,000 भी नहीं दिया, 1500 भी नहीं दिया, 150 भी नहीं दिया, 15 रुपया भी नहीं दिया। 15 पैसा मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी 15 पैसे का कॉइन ही नहीं है। ये आज हालत है और इसलिए ये सब मामलों को ये करना चाहिए। बाकी सभी सवाल है। आज हमारे हिमाचल प्रदेश के साथी यहाँ आए हैं, उन्होंने बताया आज कांग्रेस की सरकार भाजपा की समर्थन से वहाँ पूरे सेब का जो पेड़ है वो पूरा पेड़ काट रही है। ये आज किसानों के ऊपर आज ये हालत उनके ऊपर गुजरी है। पूरे भारत में जो आज आवारा पशु है, जंगली पशु है, वो पूरे किसान के पूरे फसल को सत्यानाश करते हैं, उसको कोई कुछ करता नहीं है। मनरेगा का 300 रुपया रोज, ये 200 दिन का काम मिलना चाहिए, हमारी मांग है। 3,000 रुपया किसान और खेत मजदूरों को पेंशन मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। फसल बीमा योजना के बारे में कांग्रेस राम जी ने बताया है। भूमि का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल आपको बताया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, ये किसान सभा के नेतृत्व में, भूमि अधिकार आंदोलन के नेतृत्व में जबरदस्त संघर्ष हुआ। आज जमीन पर राज्यसभा में विपक्ष ने संघर्ष किया वामपंथी दलों के नेतृत्व में और मोदी साहब को ये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ये रद्द करना पड़ा।
ये भारत के किसान आंदोलन की बड़ी भारी जीत हुई, ये हम यहाँ कहना चाहते हैं। आज हमारे वनाधिकार कानून का सवाल है। पूरे देश में हम अभी आए कन्याकुमारी से, कहीं भी उसका अमल नहीं चालू है। महाराष्ट्र में 1 लाख किसानों का नासिक में महापड़ाव 2 दिन का हुआ। पिछले महीने 50,000 किसान, आदिवासी किसान वाड़ा में आदिवासी विकास मंत्री के घर को महाघेराव लगाया। और मुझे आपको कहने का आनंद होता है, खुशी होती है, ये आंदोलन के चलते भाजपा के राज्य सरकार को वनाधिकार कानून का अमल करने के लिए आज उनको खास सर्कुलर निकालना पड़ा। ये एक बहुत भारी जीत ये हमारी हुई है। साथियों, ये सब बात ध्यान में रखना चाहिए। आज नव उदार नीतियों के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा बहुत बड़ा संघर्ष है। ये आरएसएस के खिलाफ का संघर्ष है, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में कभी भी भाग नहीं लिया, जिन्होंने महात्मा गांधी का खून किया, जिन्होंने 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, हजारों लोग वो दंगे फसाद में मारे गए। और यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी 2002 साल में जबरदस्त दंगा फसाद जो पार्टीशन के बाद कभी नहीं हुआ, इसके नेता यही नरेंद्र मोदी थे। आज 2.5 साल में लव जिहाद हो, घर वापसी हो, गोरक्षा बंदी के नाम से मुस्लिम और दलितों के ऊपर हमले हो, ये सबको हमको अगर करना है तो हमारी एकता, सब धर्म के किसान, सब धर्म के हमारे मजदूर, सब धर्म और जाति के किसान, खेत मजदूर और मजदूर इकट्ठा होना चाहिए। और ये बीजेपी आरएसएस को आज सत्ता में से हमको निकाल देने के सिवाय और दूसरा कोई चारा हमारे सामने नहीं है। ये करने के लिए आज हमको एक वामपंथी जनवादी राजनीतिक विकल्प हमको खड़ा करना पड़ेगा। और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको हम करेंगे। आखिर में उस विकल्प को मजबूत करने के लिए फैज अहमद फैज, जो एक बहुत बड़े शायर थे, उनके 4 पंक्ति में आपसे सुनाता हूँ। फैज अहमद फैज ने कहा था, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा